साथियों, बैकलॉग सीट टीआरई 3.0 के रिजल्ट में जुड़ने जा रही है या नहीं जुड़ने जा रही है? क्या है इसकी असली सच्चाई? लगातार खबर निकलकर सामने आ रही है कि टीआरई 3 के रिजल्ट जो है उसमें बैकलॉग सीट नहीं जुड़ेंगे, नहीं जुड़ने को लेकर पूरा खबर है। लेकिन सब अभ्यर्थी अब कोलाहल का विषय उनके बीच बन गया है कि भैया सरकार मतलब विभाग जो है कि पहले क्या कही थी कि बैकलॉग सीट जुड़ेंगे, टीआरई 1 और 2 से जो बैकलॉग सीट है वो जुड़ेंगे। अब जो है कि अलग अलग मीडिया चैनल के माध्यम से कहा जाता है कि भाई बैकलॉग सीट नहीं जुड़ेगा, तो फिर हाँ नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, क्या मामला चल रहा है? इसकी सच्चाई क्या है? आधिकारिक रूप से क्या सच्चाई है? तो साथियों, आज हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे प्रमाण के साथ कि क्या इसकी सच्चाई है, क्या बैकलॉग सीट जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। और इस साथ ही साथ आज हम आपको बताएंगे कि टीआरई 3 रिजल्ट आखिर कब, ये जो रोज रोज जो कह लीजिए आंसर की 5 दिन 10 दिन के बाद आ रहा है, तो रिजल्ट कब टीआरई 3 की आएगी उसको भी लेकर के खबर आ गई है। ये भी हम आपको आज के इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। उन तमाम लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा सोचते हैं कि बैकलॉग के सीट जो है नहीं जुड़ेंगे, और उन तक भी पहुंचाइएगा जो सोचते हैं कि बैकलॉग का सीट जुड़ेगा। आखिर सच्चाई क्या है, ये प्रमाण जो आधिकारिक रूप से है वह देखने के बाद आपको पता चलेगा। तो चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, सबसे बड़ा विषय जो है कल निकलकर सामने आया, जब किसी मीडिया के संवाददाता के तरफ से यह कहा गया कि बैकलॉग के सीट नहीं जुड़ने जा रहे हैं टीआरई 3 में। लोगों के बीच जो है कोलाहल का विषय बन गया, हड़कंप मच गया। लगातार हमको मैसेज पर मैसेज, भैया आप तो कहते थे कि सीट जुड़ेगा, तो फिर ही कैसे हो गया? तो हम आपको बता दें, सभी जो भी लोग बोल रहे हैं किस आधार पर बोल रहे हैं, क्या कुछ उनके पास प्रमाण है, ये तो देखने का विषय है। लेकिन जो जानकारी निकलकर आधिकारिक रूप से आती है उसी के आधार पर बोला भी जाता है। एक बात आप समझिए। और क्यों हम कहे थे कि बैकलॉग के सीट जुड़ेंगे और क्या होगा ये अभी आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो अलग अलग मीडिया चैनल के माध्यम से खबर आई है, अभ्यर्थियों के बीच कोलाहल का विषय हो गया है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि भैया जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक जो है कि मान लीजिए कि कोलाहल का विषय नहीं होना चाहिए। लेकिन कोलाहल का विषय कैसे हुआ है, जब ये पता अभ्यर्थियों को चल गया कि टीआरई 3 में रिजल्ट में जो है कि बैकलॉग के सीट नहीं जुड़ेंगे। पता किससे चला? तो मीडिया चैनल के माध्यम से। कोई आधिकारिक लेटर नहीं है, कोई लेटर। तो आप देख लीजिए कि क्या आधिकारिक लेटर जारी हुआ था जिससे कि लोगों के बीच जो है बैकलॉग सीट जुड़ने की पुख्ती जानकारी हो गई थी। और अब अभ्यर्थी के तरफ से क्या कुछ मांग किया जा रहा है इसको भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शिक्षा विभाग बिहार पटना का वह लेटर आपको दिखाते हैं जो दिनांक 3/9/2024 को जारी हुआ था। और इस लेटर में क्या कुछ कहा गया था बैकलॉग सीट के विषय में, आप स्पष्ट रूप से देखिए। इसमें साफ शब्दों में विषय को देखिए। माध्यमिक 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक 11 से 12 विद्यालयों में स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 और फिर टीआरई 1 साथ ही साथ टीआरई 2 27/2023 के तहत नियुक्ति होने के पश्चात उत्पन्न रिक्ति के साथ टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के तहत रिक्त विद्यालय अध्यापकों की संख्या को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना कर टीआरई 3 हेतु आरक्षण समाशोधन करने के संबंध में आपने विषय सुना। अब इसका डिटेल थोड़ा देखिए। इसमें लिखा है साफ शब्दों में, यह मेरे द्वारा नहीं लिखा है बल्कि आधिकारिक रूप से लेटर जारी है, आपके स्क्रीन पर यहां सामने है। महाशय, कृपया उपयुक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के द्वारा विद्यालय अध्यापक के द्वितीय चरण टीआरई 2 के रोस्टर पंजी के अंतिम व्यवहित बिंदु के पश्चात आरंभ करते हुए बैकलॉग की गणना कर टीआरई 3 हेतु आरक्षण समाशोधन की कार्रवाई जिला पदाधिकारी से कराते 3 दिनों के अंदर पत्र के साथ माध्यमिक शिक्षा के ईमेल आईडी पर भेजने हेतु निर्देश दिया गया था। पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र के महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प इतना
ये तमाम बातों को इसमें कहा गया है, जिसमें साफ शब्दों में स्पष्ट होता है कि बैकलॉग के सीट जो है टीआरई 1 के और टीआरई 2 के टीआरई 3 में जोड़ने की बातें को लेकर के लेटर जारी हुआ था, रोस्टर क्लियरेंस करना था। ये तमाम चीजें आधिकारिक रूप से है। वहीं पर अब जो मीडिया में खबर आई, यहां पर साफ शब्दों में जो खबर आई है, लेटर आधिकारिक हम दिखा रहे हैं, ये कोई दूर का नहीं बल्कि 3/9/2024 का लेटर है, जिस आधार पर यह कहा जा रहा था कि टीआरई 3 में बैकलॉग के सीट जुड़ेंगे। लेकिन अब कुछ मीडिया चैनल के माध्यम से जब अभ्यर्थियों के बीच यह जानकारी आई है कि बैकलॉग के सीट नहीं जुड़ेंगे, तो अभ्यर्थी बेचैन हो गया है, हाहाकार मच गया है। लोग अब सोच रहे हैं ये तो छलावा है, लेकिन छलावा का आधार क्या भैया? किस आधार पर आप बोल रहे हैं? कोई लेटर निकला है कि बैकलॉग सीट नहीं जुड़ेगा? थोड़ा अपने विचार से सोचिए। ठीक है, मीडिया चैनल के माध्यम से बड़ा ही अच्छा चैनल है, बड़े अच्छे उनके बात सत्य भी साबित होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा विषय है कि ये जो सरकारी लेटर निकला था, फिर इस लेटर का क्या? यही बात अभ्यर्थी कर रहे हैं, हम नहीं। अब अभ्यर्थी का कहना है भैया वह लेटर उन्होंने लिख डाला मुख्यमंत्री साहब को, और देखिए लेटर के माध्यम से वो क्या कह रहे हैं। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, विषय बीपीएससी टीआरई 3 में बैकलॉग रिक्तियों को जोड़ने के संबंध में अभ्यर्थी बेचैन है। सुबह सुबह लेटर लिख करके भेजा है। भैया देखिए हम लेटर वहां भेज दिए हैं, थोड़ा सा देखिए क्या है इसमें उन्होंने क्या मांग किया है, इसको देखना बहुत जरूरी है। समझिए थोड़ा बातों को। महाशय, सादर निवेदन है कि दिनांक 7/9/2024 को आपके एक्स हैंडल के माध्यम से बीपीएससी टीआरई 3 में बैकलॉग रिक्तियों को जोड़ने का वादा किया गया। ये कहते हैं अभ्यर्थी कि आपके द्वारा जो है ना एक्स हैंडल पर जारी किया गया कि बैकलॉग के सीट जुटेंगे। डेट भी इन्होंने लिखा है। शिक्षा विभाग के निदेशक के पत्रांक 849/19/3/2024 एवं पत्रांक 2128 दिनांक 19/8/2024 को विभागीय पत्र के माध्यम से टीआरई 1 और 2 के नियुक्ति के उपरांत शेष बची हुई रिक्तियों को टीआरई 3 में शामिल करने का निर्देश दिया गया है। कि अभ्यर्थी क्या कहते हैं? अभ्यर्थी कहते हैं कि कुछ मीडिया कर्मी एवं चैनल के माध्यम से आपके वादे को मिथ्या साबित करने की कोशिश की जा रही है, किंतु टीआरई 3 के सभी अभ्यर्थियों को आपके वादों के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि हमारे साथ कोई भी हकमारी नहीं होगी। देखिए ये तमाम कथन जो है हमारे नहीं बल्कि इस लेटर में जो लिखा है, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की बात कर रहे। यह जो लेटर है, लेटर अभ्यर्थियों की तरफ से एक्स हैंडल पर वायरल किया गया है। वायरल लेटर जब हम तक ही पहुंची तो हम आपके बीच रख रहे हैं, चूंकि बैकलॉग को लेकर के तमाम उफाहों की माहौलें हैं। जहां एक तरफ विभाग के लेटर पूर्व के भी जारी हैं, वहीं पर कुछ लोगों के द्वारा कहा गया है कि भाई बैकलॉग के सीट नहीं जुड़ेंगे, तो अभ्यर्थी बेचैन होकर मुख्यमंत्री को सीधा आवेदन कर रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं, लेटर पर लेटर लिख रहे हैं और मांग कर रहे हैं वो तमाम बातों को लेकर। आगे कहते हैं, अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि टीआरई 1 और 2 के बैकलॉग रिक्तियों को लेकर के आप पूर्ण रूप से अभ्यर्थियों के हितों को देखते हुए जोड़ने का कार्य करेंगे। अतः हम अभ्यर्थियों को पूर्ण विश्वास है कि सरकार का जो भी निर्णय होगा वो टीआरई 3 अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य को लेकर के होगा। आपका विश्वासी टीआरई 3 के समस्त अभ्यर्थी और तमाम प्रतिलिपि उन्होंने सभी को नाम उसमें अंकित किया है। ये तमाम बातें हैं। अब आपने देखा कि किस तरह से बैकलॉग सीट को लेकर आधिकारिक लेटर है, अभ्यर्थियों ने ईमेल और जो है कि पत्राचार भी किया है, और साथ ही साथ कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं जुड़ेगा। तो आने वाले समय में इसकी क्या सच्चाई है, अब आप आकलन कर सकते हैं। बैकलॉग सीट जुड़ने को लेकर के कह लीजिए 95% हम बता रहे हैं आपको, 95% यह चांस है निश्चित तौर से। देखिए कोई भी अंदर की बात नहीं बता सकता है, नहीं जान सकता है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर है 95% बैकलॉग के 95% बैकलॉग के सीट जुड़ने के खबर है। लेकिन विभागीय लेटर भी इस बात को पुख्ता करती है, लेकिन कब क्या हो जाएगा, क्या बदल जाएगा, यह कोई नहीं कह सकता है। अब देखने का विषय है कि क्या कुछ होगा, सरकार इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है। लेकिन सच्चाई आप जान गए कि आधिकारिक रूप से सरकार की तरफ से लेटर जारी हुआ था बैकलॉग सीट ऐड करने को लेकर के, और बैकलॉग सीट नहीं जुड़ेगा इसको लेकर कोई लेटर जारी नहीं हुआ है। इस बात को हम बार बार बता रहे हैं आपको, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं होना है, धैर्य बनाइए। हाँ, लेकिन आप सरकार से निवेदन जरूर करिए कि बैकलॉग के सीट जुड़ जाए तो बेहतर है।
आने वाले दिनों में क्या होगा वो जरूर आप तक हम पहुंचाएंगे। आगे टीआरई 3 पर बात करते हैं कि रिजल्ट कब जारी होगी। तो इस रिजल्ट को लेकर के जो खबर आई है वह खबर वही है भैया कि इंतजार 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 की घड़ी लंबी होती जा रही है। जी हां, अब कहा जा रहा है छठ के बाद तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा। वो तमाम बातें कही गई है इसमें साफ शब्दों में। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की टीआरई 3 का रिजल्ट छठ के बाद आएगा। रिजल्ट में देरी की वजह सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आरक्षण रोस्टर क्लियर कर आयोग को भेजने में हो रहा विलंब को लेकर बताया गया है। मालूम हो कि परीक्षा का विज्ञापन राज्य सरकार द्वारा घोषित नई आरक्षण नीति के तहत, जिसमें 65% आरक्षण का प्रावधान था, उसी के अनुरूप सामान्य प्रशासन विभाग ने बीपीएससी को रिक्तियां भेजी थी। लेकिन कह लीजिए कि इस आरक्षण नीति के खिलाफ जो है कि रिट याचिका दायर हुआ और उसमें जो है कि इस आरक्षण नीति को कह लीजिए कि ठुकरा दिया गया। अब जो है कि नई तरह से सब कुछ हुआ, नई तरह से आरक्षण नीति जो है 50% पर बने और इसी पर अब रोस्टर क्लियरेंस होना है। साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि अब तक समान प्रशासन विभाग ने नए सिरे से 50% आरक्षण के अनुरूप रिक्तियों की गणना कर उनका रोस्टर क्लियर नहीं किया है और ना ही आयोग को इसकी सूचना दी है। बहरहाल कब रिजल्ट जारी होगी यह देखने का विषय है, लेकिन उम्मीद आप इस बात को लगाइए, उम्मीद रखिए कि टीआरई 3 का रिजल्ट अब जो है कि आपको इस माह के अंत और जो अगले माह है उसके फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेंगे। बहरहाल तमाम जो जानकारी होंगी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए जानकारी, तब तक के लिए जय हिंद।